तो कैसे हम सब लोग तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेयरडेविल सीजन 1 एपिसोड 1। तो बिना वक्त जाए गए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे कहानी की शुरुआत में मेरे को मैट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि जिसकी जिसकी आंखें केमिकल में चली जाती है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई देना बंद होने लग जाता है। गाइस उसने एक बूढ़े आदमी को बचाने के लिए ऐसा किया था, और जो आदमी उसके सामने था वो उसका पिता था। और अब वो अंधा हो चुका था और कह रहा था कि मैं कुछ देख नहीं सकता। उसके पापा भी उसे थोड़ा सहारा देते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं देख पाता। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाए, यहाँ पर जो मैट है जो कि एक चर्च में आया होता है और फादर से कुछ कह रहा होता है। यहाँ को वह प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वो फादर से अपने डैड के बारे में कह रहा होता है कि जो हम मेरे डैड थे वो बहुत बड़े बॉक्सर थे, और वो अगर वो तब और वो किसी से डरा नहीं करते थे, और वो अगर उनसे कोई ताकतवर आदमी मिल जाता था तो उससे वो तब तक पिटते रहते थे जब तक वो सामने वाला ओपोनेंट थक ना जाता हो। तभी फादर उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारे ऐसे कौन से पाप हैं जिनको तुम यहाँ पर बोलने हैं। तो वो कहता है कि वैसे तो अभी तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं फ्यूचर में बहुत सारे पाप करने वाला हूँ। ऐसे ही फादर और डेयरडेविल के बीच पे ऐसे बातें चलती रहती हैं। तभी डेयरडेविल अपना चश्मा पहनता है, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो डेयरडेविल था वो अभी भी अंधा है। तभी वो यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे दिखाए जाते हैं जो कि उस लड़कियों को ले आकर अय्याशियाँ कर रहे होते हैं। उनको किसी कंटेनर में डाल रहे होते हैं, और एक बंदा पॉपकॉर्न भी खा रहा होता है। लेकिन तभी इधर हमारा हमारा हीरो मैट मोडोक आ जाता है। तो यहाँ पर वो काफ़ी सारे बंदों को पीटने लग जाता है, और यहाँ पर उन लड़कियों को भी बहुत बचाता है। उन सभी को अपने अपने मार्शल आर्ट्स दिखाकर उस सभी को पीट डालता है। तभी इधर अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मैट अपनी नींद से उठा है। इधर फॉगी नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है। गैस इस चीज़ से हमें पता लगता है कि फॉगी को अभी उसके सभी पावर्स के बारे में नहीं पता है। और और यहाँ पर हमें ये तो मैट की हालत देखकर भी पता लगता है कि हालांकि उसने उस टाइम पर अपनी आंखें खो दी हों, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने डोले शोले बनाए, हर एक तरह के मार्शल आर्ट सीखी, और अंधा होने के बाद भी वो एक एक सुपर हीरो बनकर दिखाया। तभी वो फॉगी से पुलिस वाले से मिलता है जो कि उसे एक गिफ्ट देने आता है जो कि उसकी बेटी ने उसे दिया था। और यहाँ पर वो पुलिस वाला भी कहता है कि अगर हम तुम्हारे पास हमारे लिए कोई केस है तो हमें ज़रूर बता देना। कैसे हमको यहाँ पर भी पता लगता है कि फॉगी और मैट वो दोनों एक दूसरे के एक प्राइवेट वकील थे। तभी इधर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। कैसे तभी हमें यहाँ पर पता लगता है कि फॉगी और यहाँ पर मैट वो दोनों यहाँ पर एक एक यहाँ पता लगता है कि फॉगी और मैट यहाँ पर एक ऑफिस लेने आया है अपने के लिए। लेकिन यह जगह काफ़ी ज़्यादा गंदी थी जो कि फॉगी को पसंद नहीं आती, लेकिन मैट को एक जगह काफ़ी पसंद आती है और ये तो लेने के लिए डिसाइड कर देता है। और यहाँ पर मैट काफ़ी खुश था, लेकिन फॉगी अब मैट की खुशी की वजह से अपनी खुशी दिखा नहीं पाता और वो अंदर से काफ़ी गुस्से में था। तभी हमें यहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जिसके हाथ में एक नाइफ होता है, उसके सामने एक लड़का बंधा होता है जो कि मरा पड़ा है। तो पुलिस आ जाती है और पुलिस समझती है कि इसी ने मर्डर किया है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं उसने मर्डर नहीं किया है। और वो काफ़ी कहती चिल्लाती भी है कि उसने मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातें नहीं मानते क्योंकि उसके हाथ में खून देकर उनको पता ही लग जाता है कि वो यही मर्डर है। तभी यहाँ पर इधर हमें मैट दिखाया जाता है जो कि अपने सामान पैक करके इधर पुलिस वाले उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक लड़की ने मर्डर किया है। और यहाँ पर ये बात सुनकर वो लोग आ जाते हैं उस लड़की के पास, उससे पूछने लग जाते हैं। और वो लड़की कहती है कि उसने मर्डर नहीं किया है। वो बार बार कहते हैं उसने मर्डर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो मैट था वो अपनी बात का अपनी बॉस से को और क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन वो दोबारा से कहती है उसने कोई मर्डर नहीं किया और मुझे जाने दीजिए। और यहाँ पर जो मैट के पास आपको पता है कि उसके पास एक पावर थी जो कि जिससे वो उसकी सुन सकता है कि वो दिल की धड़कन सुन सकता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। यहाँ पर जो मैट है उससे और भी काफ़ी सारे सवाल पूछता है, लेकिन बाद में वो उससे और कहते हैं कि उसने वो चोर नहीं किया है, उसने उससे कुछ नहीं किया है। लेकिन मैट जो है ना उससे वो अपनी पावर यूज़ करके जान जाता है कि वो सच बोल रही है, उसने कुछ नहीं किया है। उससे और क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन उसे मैट को पता लग गया था। तो वहाँ पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, उसके सामने एक बंदा आता है और कहता है कि
उसे ऑफर करता है कि उसकी बेटी मारने के लिए। और वैसे इस बंदे का नाम जेम्स था और वो उस निहायत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर को कहता है कि उसको ब्लैकमेल करने लग जाता है कि उसकी अपनी जो बेटी है, वो जो कैरन पेज है उसकी बेटी, उसे मार दे। और वो उसे काफ़ी तो ब्लैकमेल करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको उसकी वो बात माननी पड़ जाती है। लेकिन वो चाहता तो नहीं था उसे मारने, लेकिन उसके बदले उसे काफ़ी सा पैसा भी मिलता था। वो कैरन पेज के जेल के अंदर आता है तो वो उसे मारने लग जाता है, उसका गला घोटने लग जाता है। लेकिन कैरन पेज उसके जो मुंह में को जैसे तैसे छील कर देती है और यहाँ पर वो बचाओ बचाओ कहती है। तब यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस दिन के बाद से फॉगी और मैट इसे एक मुद्दा बनाते हैं, उसको जेल से आज़ाद करके अपने पास रख लेते हैं। और उसके कैरन के घर पर भी काफ़ी ख़तरा था, इसलिए वो लोग उसको अपने ऑफिस में ही ला देते हैं। गाइस अब यहाँ पर कैरन कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये सारा काम मेरे बॉस मिस्टर मैकलिंगटन का काम है, क्योंकि लास्ट वीक मैंने उसकी को फाइल देख ली थी जिसके अंदर काफ़ी सारे पेंशन के अमाउंट्स थे। और गाइस वो पेंशन के अमाउंट्स मिलियंस में थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। और मैंने जब उससे इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे शांत रहने के लिए कहा। थे जो कि शायद नहीं होने चाहिए थे। और जब मैंने उनसे इस बारे में बात करी तो उन्होंने मेरे को शांत रहने को बोला। तब जाकर कैरन समझ गई थी कि मैकलिंटॉक इससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है और इसी गाइस जिससे कैरन समझ गई कि मैकलिंटॉक उससे बहुत बड़ा कुछ छुपा रहा है, जिसकी वजह से उसने उस दिन के बाद से उसकी जासूसी करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके वो कुछ समय बाद उसके डैनी के साथ गए, तभी ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। गाइस साथ ही कैरन उसे ये भी बताती है कि इसकी वजह से डैनी का पूरा परिवार ख़त्म हो गया, जिसमें उसका वो 5 साल का बेटा भी शामिल था। और ये सब सुनकर मैट कहता है। इन चीज़ों को बताने के बाद कैरन काफ़ी ज़्यादा रोने लग गई थी, जिसकी वजह से फॉगी उसे शांत करवाता है। गाइस इसके थोड़ी देर बाद मैट उसको अपने घर ले जाता ताकि यहाँ पर जो कैरन है वो यहाँ पर सेफ रहे। गाइस इसके बाद कैरन उससे पूछती है कि आखिर कम तुम यहाँ पर अकेले कैसे रह लेते हो। तभी यहाँ पर डेयर डेविल कहता है कि उसको यहाँ पर रह रह के उसको इस जगह की आदत सी हो चुकी है। गाइस जब ये लोग चाय पी रहे होते हैं, चाय वगैरह पी रहे थे, तभी मैट उससे पूछता है आखिर वो फाइल कहाँ है। गाइस जवाब में कैरन यहाँ पर कहती है कि मिस्टर मैकलिंगटॉन्ग ने उससे वो फाइल तुरंत ही ले ली थी। लेकिन मैट अब कैरन की हार्ट बीट सुनकर पता लग जाता है कि ये कैरन अब झूठ बोल रही है। लेकिन मैट इस बारे में इससे इससे और कोई सवाल और कुछ नहीं पूछता, क्योंकि वो उससे और सवाल नहीं पूछना चाहता था। तभी यहाँ पर अगले सीन में हम मैडम गाँव को देख पाते हैं किसी जगह पर। गाइस अभी मैं मैडम गाँव के बारे में बता दूं कि यह जो मैडम गाँव है, ये एक असली निंजा उनको रन किया करती है और यहाँ पर ये लोग ड्रग सप्लाई का काम किया करते हैं। गाइस अब यहाँ पर जो मैडम गाँव थी, अब वो यहाँ पर खड़ी ही थी, तभी वो बाकी से स्मगलर्स आ गए थे, जिन्हें उनको कुछ समय पहले मतलब कि मैट ने उन्हें मारा था। गाइस अब यहाँ पर थोड़ी देर में जेम्स भी पहुँच जाता है, जो कि उन स्मगलर्स से पूछता है कि इस बार यहाँ पर लड़कियाँ क्यों कम थी। गैस इसके जवाब में स्मगलर्स कहते हैं कि हमारे ऊपर एक बंदे ने हमला कर दिया था, उसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए हम उसे अच्छे से पहचानते नहीं थे, इससे हम उसे देख नहीं पाए, उसने पीट कर हमें वो लड़कियां लेकर चली गया। गैस ये बात सुनकर जेम्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर ये बात उनके बॉस को पता लगे तो तुमको पता ही होगा वो तुम्हारा क्या हल करेगा। रात में मैट के सोने की गाइस अब ऐसे ही वो जेम्स इनको धमकाता हुआ अब यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम सीन कट होता है कैरन पर, जो कि अभी भी मैट के घर पर ही थी। गाइस यहाँ पर जो कैरन है वो मैट के सोने के बाद यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पर जो मैट के जो सिक्स सेंस थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो जान जाता है कि जो कैरन है यहाँ से वो भागने की कोशिश कर रही है, और यहाँ से वो चली भी जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर वही कुछ स्मगलर्स आ जाते हैं, और अब गैस यहाँ पर मैट भी यहाँ उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। और यहाँ पर जो कैरन अपने घर पर पहुँच कर जो पेन ड्राइव है वहाँ से वो लेकर चली जाती है। और गैस यहाँ पर जो कैरन है वो यहाँ से निकल ही रही होती है, तभी यहाँ से पीछे से कोई बंदा आता है, उसको यहाँ पे चाकू चौक देता है और उससे गिरा कर वो जो पेन ड्राइव था वो भी ले लेता है।
और लेकिन कैसे तभी यहाँ पर हमारा हीरो मैट आ जाता है और यहाँ पर उस बंदे से लड़ने लग जाता है, लेकिन वो बंदा भी कुछ कम नहीं था, वो भी मैट को बहुत मारता है, दोनों में बहुत घमासान युद्ध होने लग जाती है। वो बंदा एक नाइफ भी निकाल, लेकिन फिर भी डेयरडेविल उससे जैसे तैसे उससे उसका मुकाबला करने वाला होता है, तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और बहुत बारिश भी हो रही थी। और तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। गाइस यहाँ पर जो मैट है वो अपने इस अंधे होने की वजह से वो यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रहा होता, तभी उसके यहाँ पर डैड आते हैं और वो कहता है कि तुमको अपनी डिसेबिलिटी की वजह से तुमको हार नहीं माननी चाहिए, अगर तुम हार मान गए तो तुमको भी मेरी तरह कोई ऐसे फाइटिंग वाला करियर चुनकर अब जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ेगा, इसलिए तुमको अपनी जो कमज़ोरी है उसे कमज़ोरी नहीं बनाए रखना है, तुम्हें अपनी कमज़ोरी को भी एक ताकत बनाए रखना है। तो वो अपने डैड की बातें भी समझ जाता है। तभी यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दोबारा दिखाया जाता है, तभी यहाँ पर जो लेकिन यहाँ पर जो मैट था वो अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बनाकर उस बंदे को हरा देता है और उसे एक चेन में लटका कर पुलिस फेंक देता है ताकि पुलिस आकर उसे ले जाए और यहाँ पर वो बंदा बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर हमें एक अखबार दिखाया जाता है और हमें जेम्स को भी दिखाया जाता है। और गैस जो हमारा टोपी वाला जो हीरो था वो उसे हरा कर और उसे पेन ड्राइव लेकर अपने पास रख लेते हैं और वो पुलिस वालों को दे देते हैं और वो भी कैरन भी फ्री हो जाती है, लेकिन इस बात से जेम्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तभी गाइस इधर जेम्स के बॉस का कॉल आता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें उन वकीलों को रोके रखना है तो तुमको जैसा काम मैं कह रहा हूँ कि वैसा ही करना पड़ेगा और तुमको उन पर नज़र रखनी होगी। और गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि जेम्स का वकील कौन है तो आपको आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। तभी गाइस हमें यहाँ पर कैरन, फॉगी और मैट दिखाए जाते हैं जो कि कैरन के छोड़ने का जश्न मना रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर तुम दोनों लोगों ने मुझसे कोई काम नहीं लिया है, तो भी यहाँ कैरन ये भी कह देती है अब मैं तुम दोनों का काम करवा दिया करूँगी। गाइस ये बात सुनकर फॉग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पर मैट दिखाया जाता है छुप कर एक जिम में जाता है और यहाँ पर अपनी जो फाइटिंग स्किल्स थी उसको आजमाने की कोशिश करता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है आपके डैड की तरह। और तभी यहाँ पर हमें वही चोर दिखाया जाता है और मैडम गाँव को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बंदे तैयार कर रही होती है। गाइस यहाँ पर जो मैडम गाँव है वो काफ़ी सारे ब्लाइंड लोगों को ड्रग्स पन्नियों में पैक करवा रही थी। तभी यहाँ पर हमें पता लगता है कि यहाँ इस हेल्थ किचन में काफ़ी सारे क्राइम्स हो रहे हैं और यहाँ पर लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर और जो मैट है वो अपना सूट पहन कर वो चला जाता है ख़त्म करने क्राइम को। सो गाइस ये थी हमारी वीडियो अबाउट डेयरडेविल सीजन 1 एपिसोड 1 एक्सप्लेन इन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। तब तक के लिए गुड बाय।